एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज दिन है रविवार का, टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 11:15। दिख रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11:15 और मैं आ गई हूँ। नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, बल्कि सारा काम काज सब कुछ हो गया है। तो मैं सोची चलो, कल से मैं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, यानी कि जो हमारा डे 15 था, यानी कि सैटरडे के दिन मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। क्या हुआ, मैं आप सभी क्या हुआ कि मैं सैटरडे को ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। सुबह में जैसे कि आप लोग जान रहे थे, हमारे तरफ हो रही है बारिश, तो जिसकी वजह से कल धूप निकली थी। तो मैं सोची चलो जब फटाफट कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं, ब्लॉगिंग कर लेंगे। और जैसे ही सुखाने उखाने बैठी, सब कुछ काम कर रही थी, ब्लॉग स्टार्ट ही करने जा रही थी, तो हमारी सासू माँ आ गई। तो फिर उनसे बातचीत करने में कब दिन निकल गया, कब खाना बनाई उनाई खिलाई। जो हमारा रूटीन होता है, हालांकि था तो वही सेम ही था। जैसे कि सैटरडे के दिन खिचड़ी वगैरह बनती है, तो वो सारी चीज़ें बनी थी और जो होता है मतलब सेम वही था, लेकिन बस ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। फिर सासू माँ शाम में गई, तो वो मैं सोची कि चलो शाम से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हस्बैंड जी के फ्रेंड और उनकी वाइफ आ गई, तो फिर से हमारा ब्लॉग नहीं स्टार्ट हो पाया। तो इसीलिए सैटरडे के दिन तो कोई भी व्लॉग मैं नहीं बना पाई, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, जो हमारा रूटीन होता है सैटरडे का, बस सेम वही था। लेकिन आज मैं सोची कि नहीं, आज चाहे जो भी हो जाए, आज भी हमारी ननद आई हुई हैं, तो मैं सोची आज चलो जो भी हो जाएगा, आज सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही जो भी काम काज करना है तो करेंगे। तो खैर, आज बच्चों को मैं बनाकर दे दी थी नाश्ता, वो लोग मैगी वगैरह यही सब खाए थे, और मैं खाई थी चना, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जब मैं नाश्ता कर रही थी उसी समय दीदी आई थी। तो नाश्ता करते करते कब मैं बात करते करते कब मैं नाश्ता कर ली, बिल्कुल याद ही नहीं रहा, व्लॉग भी नहीं बन पाया। तो खैर मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, हमारा क्या रूटीन होता है आप सभी को तो मालूम रहता ही है। और तो चलिए कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, जिनमें कि ये कमेंट्स अभी मैं डाल दूँगी। इनकी कमेंट्स, ये आईडी है लुलू बॉय करके एक आईडी है, तो ये मुझे करीब 10 दिन पहले भी मुझे कमेंट की थी और अभी भी कमेंट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा मुझे कि आपका वज़न 50 से लेकर 52 तक होना चाहिए। चलिए ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा मुझे कि आपको और डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए ये भी अच्छी बात है। तीसरी बात इन्होंने कही कि आपकी वेट लॉस जर्नी इतनी स्लो क्यों। चौथी बात इन्होंने कही कि आप बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो चलिए डियर, आप जितने भी कमेंट किए हैं सबका रिप्लाई मैं करती हूँ, और सभी को मैं रिप्लाई समझिए कि एक तरीके से कर दे रही हूँ, क्योंकि आप सभी के मन में भी अगर ये सारी बातें आती हैं तो हो सके तो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो मेरा वेट 50 से लेकर 52 तक होना चाहिए। तो 52 नहीं, मेरा वेट 50 से लेकर 55 के अंदर में रहेगा तो वो परफेक्ट रहेगा। दूसरा, मेरा वेट इतना स्लो क्यों बढ़ रहा है। दूसरा, मेरा वेट इतना स्लो क्यों कम हो रहा है। तो देखिए डियर, मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ। दूसरी बात, मेरा जितना भी एक्स्ट्रा फैट था लगभग सारा चला गया है। अब मुझे ना थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी। मेरा वेट इतना स्लो क्यों कम हो रहा है। तो देखिए डियर, मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ। दूसरी बात, मेरा जितना भी एक्स्ट्रा फैट था लगभग सारा चला गया है। अब मुझे ना थोड़ी सी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कि जो मैं एक्सरसाइज वगैरह जो थोड़ा बहुत करती हूँ ना, उसे मुझे और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। थोड़े भारी जो डंबल्स वगैरह होते हैं ना, उन सभी को मुझे उठाने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से हो सकता है कि मेरा इतना स्लो वज़न कम हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि इतना स्लो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 10 दिनों में अगर मेरा वज़न 2 केजी कम हो गया है तो ये मेरे ख्याल से स्लो नहीं है, क्योंकि सब कुछ खाते पीते उतना ज़्यादा हैवी वाला डाइट नहीं मैं करती हूँ, ना ही उतना ज़्यादा मैं कुछ एक्सरसाइज करती हूँ। तो अगर सिंपल तरीके से रहकर घर का ही काम साम करके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, बहुत बार होता है कि मैं नहीं भी करती हूँ, तो इन सभी को करके अगर 10 दिनों में मेरा 2 केजी भी वज़न कम हो रहा है, और वो भी अभी के टाइम में, जबकि मेरा वेट ठीक है 57, कोई ज़्यादा वेट नहीं होता है, और मुझे लगता है कि ठीक है।
बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं उन्हें भी लगता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो हमारा टारगेट वेट होता है यानी कि 50 से लेकर 55 तक जो मेरा है उसके अंडर में मैं रहूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यही सोच करके मैं किया करती हूँ। तो सब कुछ खाकर भी, अगर सब कुछ करके भी एकदम नॉर्मल तरीके से चिल हो करके अगर आपका 10 दिनों में 2 किलो वज़न कम हो रहा तो कोई ये नहीं है। एक समय ऐसा भी था कि जब मैंने अपना 20 लगभग 15-16 केजी वज़न सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन में कम किया था। तो उस वक्त मैं बहुत ओवरवेट थी और बहुत तेज़ी से मेरा वज़न कम हो रहा था। लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा फैट वेट रहा नहीं, इसीलिए धीरे धीरे हो रहा है। और ये सब चीज़ें आप सभी के साथ भी होती होगी। आपका बहुत कम वेट रह गया होगा और उसी को आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए, दूसरा हो गया है। तीसरा, आपको डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डियर, आपको लगता है कि मुझे डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे और भी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना मुझे एनर्जी की ज़रूरत होती है उतना तो मुझे खाना चाहिए ही, मुझे उतना कार्ब्स चाहिए ही, तभी जाकर के मैं एनर्जेटिक फील करूँगी। वरना फिर वैसा वेट लॉस करके क्या फ़ायदा, जबकि मैं सोई पड़ी हुई रहूँ, तो फिर वैसा मुझे नहीं लगता है कि वैसा वेट लॉस करके कोई फ़ायदा है। अगर बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, मन खुश ही नहीं रहेगा, काम करने को जी ही नहीं चाहेगा, तो वैसा वेट लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो डाइट है मेरे अनुसार वो परफेक्ट है, और सबका अलग अलग होता है। मैं सभी को बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना खाती हूँ, जिस तरीके से खाती हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से खाएं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो इसीलिए आप अपने अनुसार देखें कि कैसे क्या खाना है। लेकिन हाँ, जो भी खाएं 32 बार च्यू करके खाएं, ग्रीन टी पिए, सुबह गुनगुना पानी पिए, और अपने आप को आधे से 1 घंटे का समय दें। बस करना इतना ही है। अब आपको करना क्या है कि आप क्या बनाकर खाती हैं, नहीं खाती हैं, वो सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। दूसरा, जितना भी हेल्दी मैं जानती हूँ खाना बनाने, तो वो सब मैं चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ये सोच करके कि ज़रूरी नहीं है जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वही लोग देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भी फ्रेंड हैं जो लोग वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी देखते हैं। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि उन तक जाकर पहुँच जाए। चलिए, ये तो आपका तीसरे सवाल का भी रिप्लाई कर दी मैं। चौथे का ये है कि आप बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो सेम वही बात हुआ डियर, कि मैं उतना ही खाती हूँ जितना कि मैं सारा दिन एक्टिव रह सकूँ। अगर इतना सा चावल भी मैं नहीं खाई तो फिर क्या खाई, रोटी तो मैं खाती नहीं हूँ। सुबह मैं फ्रूट खाती हूँ, दोपहर के समय में ही मैं कार्ब्स जो लेती हूँ वो मैं दोपहर के समय में ही लेती हूँ। शाम में भी मैं ऐसे ही कुछ भी प्रोटीन भरपूर खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें उस वक्त भी अनाज का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कुछ भी सिंपल सा ही यूज़ कर लेती हूँ। जिस दिन नहीं भूख लगी रहती उस दिन सिर्फ दूध पी करके ही मैं सो जाती हूँ। तो इतना तो मुझे मेरी बॉडी के लिए चाहिए ही। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और आपको अगर लगता है डियर कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, कि ज़्यादा खा करके भी अगर मेरा वज़न कम हो रहा है 32 बार के ज़रिए, तो इससे अच्छी और इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना ज़्यादा खा करके भी अगर मैं अपना वज़न कम कर ले रही हूँ, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो बस आपको लगता है कि मैं ज़्यादा खाती हूँ तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी को उतना चाहिए है, उतना चाहिए, तभी तो मैं जाके ना एनर्जी के साथ पूरा सारा दिन का काम कर सकती हूँ, साथ ही आप सभी के साथ यूट्यूब पर भी काम कर सकती हूँ। तो चलिए, मुझे लगा कि ये सारी बातें आप सभी के भी मन में आती होंगी, तो इसीलिए कमेंट्स भी ऐसे आ गए थे, हमारी सिस्टर का आया हुआ था, तो मैं सोची चलो क्यों ना आप सभी को भी रिप्लाई कर देते हैं। तो चलिए, बातें हो गई हैं, अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पर दे दी थी सभी को खाना। दीदी भी खा रही हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। ये लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, क्योंकि ये भी नहीं खाए थे, तो मेरे चक्कर में ये नहीं खाए थे कि नहीं तुम खिला लो उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। तो ये लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो आज हमारे घर में बना था मटर पनीर और साथ ही रोटी मैं बनाई थी। फिर मुझे लगा
पता नहीं कम हो जाएगी सब्जी मटर पनीर की, तो इसीलिए फिर से मैं बनाई थी गोभी और आलू की सब्ज़ी, और बहुत वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। खुद ही मैं अपने सब्ज़ी की तारीफ़ करते रहती हूँ, वाकई में मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बिना लहसुन प्याज वाला गोभी आलू की सब्ज़ी, आलू का दम, ये सब ना बिना जिसमें लहसुन प्याज नहीं डला हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। चना की सब्ज़ी ये सब बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, तो इसीलिए मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ। और वैसे घर में सारे लोग करते ही हैं, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और बहुत दिन हो जाते हैं जबकि मैं कभी कभी रोटी खाती हूँ, वरना चावल ही मैं खाते रहती हूँ। और रोटी मैं बहुत ही कम खाती हूँ, जैसे कि किसी दिन अगर दोपहर में रोटी बन गया तो मैं खाई, और नहीं तो अभी फ़िलहाल तो 1 महीने में मुझे लगता है कि मैं 2 दिन ही रोटी खाई होंगी, नहीं तो फिर चावल ही खाती हूँ। क्योंकि नाश्ते में भी मैं नहीं खाती हूँ, रात में भी मैं रोटी नहीं खाती हूँ, दोपहर में ही जो रहता है चावल रोटी वही मैं खाती हूँ। तो चलिए, शाम के बज गए हैं 7, मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए खाना, और अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ क्योंकि मुझे कुछ खास भूख लगी हुई नहीं है। सोच रहे हैं क्या खाएं नहीं खाएं, तो तब तक मैं सोची चलो क्यों ना खाना बना लेते हैं सभी के लिए। तो वैसे तो थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी, थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो उन दोनों से बच्चे खा रहे हैं, और हस्बैंड जी के लिए मैं यहाँ पर बना रही थी चने की दाल। तो हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि दीदी चने की दाल जब भी बनाइएगा तो उसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा, तो मैं सोची चलो क्यों ना आप सभी के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं, तब तक टाइम हो जाएगा। अगर भूख लगेगी तो थोड़ी सी दाल लेकर खा लेंगे, वरना फिर थोड़ा बहुत दूध पी लेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए आप सभी के साथ चने दाल की रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बिना लहसुन प्याज वाली चने की दाल आप सभी के साथ शेयर करती थी, लेकिन आज मैं लहसुन प्याज का यूज़ कर रही हूँ, तो सोची चलो आप सभी के साथ वो भी शेयर कर देते हैं कि लहसुन प्याज डालकर हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुकर में चने की दाल को बॉईल कर ली थी अच्छे से। और आप याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की दाल बनाएं या फिर राजमा बनाएं, छोले बनाएं, जब तक वो पूरे तरीके से अच्छे से गली हुई ना हो ना, तो फिर बिल्कुल भी स्वाद ही नहीं आता है, मतलब एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि दाल, छोले, काबुली चने जो भी है, राजमा वगैरह अच्छे से गला ले। चलिए, यहाँ पर मैं फ्राई पैन को गरम कर ली थी, डाल दी थी सरसों डालने के बाद मैं इसमें डाल दी थी तेज़पत्ता, ज़ीरा, लहसुन और हरी मिर्ची। अगर आप लोग सूखी मिर्ची खाते हैं और आपको कोई नुकसान ना करता हो ना, तो वैसे तो सूखी मिर्ची ही नुकसान करती ही है, लेकिन फिर भी कभी ना आप सूखी मिर्ची से एक बार बनाकर देखिएगा चने दाल को, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो लेकिन मैं यहाँ पर हरी मिर्ची डाली थी क्योंकि हस्बैंड जी आजकल डांट रहे हैं कि बहुत तुम सूखी मिर्ची बनाने लगी हो। मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी, लेकिन इन दिनों कुछ दिनों से ना, यानी कि 6-7 महीने से मैं बहुत ज़्यादा सूखी मिर्ची मतलब यूज़ करने लगी हूँ, इसीलिए डांट सुन रही थी। तो डाल दी थी हरी मिर्ची, फिर प्याज को भी फ्राई कर ली थी, लहसुन भी फ्राई हो गया था, टमाटर को भी डाल दी, वो भी फ्राई हो गया था। फिर यहाँ पर कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया, ज़ीरा, फिर कसूरी मेथी पत्ता, नमक, मिर्ची पाउडर, इन सभी को डाल करके अच्छे से ढक कर लूँगी फ्राई। जैसे ही ये टमाटर अच्छे से गल जाएगा, पूरे अच्छे से गल जाना चाहिए, तब जा कर के जो मेरा दाल जो पका हुआ यानी कि जो बॉईल करके रखी थी, उसे भी इसमें डालकर कुछ इस तरीके से चला लेंगे। और हमें ना, और मेरे घर में भी सभी को ना, बिना लहसुन प्याज वाली जो दाल बनती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ख़ास करके मुझे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके मुकाबले ये मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो ऐसे ही सिंपल अदरक डाल करके मैं बनाती हूँ ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसके मुकाबले में। वैसे ये भी अच्छी लगती है। तो डियर, मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ दाल को। और साथ ही मैं यहाँ पर चना मसाला भी मैं डाली थी, आप सभी को बोलने भूल गई थी, चना मसाला भी डाली हूँ। उसके बाद फिर अभी लास्ट में मैं डाल दी थी MDH का गरम मसाला, और फिर इसे डाल करके थोड़ा सा चला लेंगे। और फिर उसके बाद फिर अगर आपके पास फ्रेश धनिया पत्ता हो तो डालें। आज तो मेरे पास थी धनिया की पत्ती तो मैं डाल दी, वरना बहुत बार नहीं रहती है तो नहीं डालती हूँ। तो बस हमारा दाल अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से बनकर हो गया है तैयार। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। दिखने में तो यम्मी लग रहा है, खाने में पता नहीं कैसा लग रहा था, क्योंकि मैं तो खा ही नहीं थी। हस्बैंड जी तो बोल रहे थे भाई बहुत अच्छा लग रहा था। रात का भी खाना बनकर हो गया है रेडी। थोड़े बहुत किचन को समेट लेते हैं, बच्चे खा ही लिए हैं, वो सारे बर्तन को धुल लेते हैं। उसके बाद फिर मैं दूध पीऊँगी। आज मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो बस थोड़ा सा दूध ले लूँगी। चलिए दूध को गर्म कर लेते हैं और ले लेते हैं। 7:30 का टाइम हो गया है, थोड़ा सा दूध पी लेते हैं और बस मेरा हो जाएगा। तो जब भी मेरा खाने का मन नहीं होता है, कुछ भी नहीं मन करता है, तो मैं बस इसी तरीके से दूध वगैरह ले लेती हूँ। नहीं तो जिस दिन खाने का मन होता है उस दिन तो खा ही लेती हूँ।
जिस दिन खाने का मन नहीं होता है उस दिन मैं इसी तरीके से दूध पी लेती हूँ। और एक हमारी फ्रेंड कह रही थी कि दीदी आप ओट्स की खिचड़ी की रेसिपी बताइएगा। तो डियर वैसे ओट्स है मेरे पास, उसकी रेसिपी भी मैं दे दूँ, लेकिन सच पूछिए मेरा ना बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता, एकदम इच्छा ही नहीं करता है। तो इसीलिए उसकी रेसिपी है मेरे पास, मैं उसे ढूंढ कर इसी वीडियो में या फिर आने वाली वीडियो में किसी में भी ना उसका क्लिप में डाल दूँगी कि मैं ओट्स की खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो आप लोग देख भी लेंगे या फिर उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी कि वो कैसे बनती है। तो चलिए आ गया सॉक्स, जूता होता और तुम्हारा। चलिए फ्रेंड्स, ये दूध मेरा हो गया है, अब इसे पीते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कल। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी वेट लॉस जर्नी हमारे साथ शेयर करते रहें। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।